मतलब सेमीफाइनल्स में नहीं, फाइनल में आना होता है #1। आ जाएंगे उसमें भी, क्या बोल रहे हो? उसमें भी आ जाएंगे। हाँ उसमें तो आएंगे ही भाई, बट यहाँ नहीं आना था। चलो कोई नहीं, आगे तो बढ़िया ही है। My goodness, what a save, legit, getting taken out, mistakes were made, Solby have dropped the ball here, Goblin looking to try trade, but no, there is Shambo, the complete shutdown, well denied Soul any more points. फिर से वही BMSD की यादें मेरे को झलकने लगी कि कैसा वो इवेंट भी हाथ से गया था, और मैं बार बार उनको वही बोल रहा था कि प्लीज़ होश में जोश मत खोना प्लीज़। वो एक देखने वाली बात किया, नकुल वो तो वीकर लेकर के आगे आगे, ये एग्रेशन कुछ ज्यादा दिखा दिया टीम सोल ने। ऐसा हर जगह सुनने में लगी #1 का सेमी का कर्स वगैरह होता है। हमारी चीज़ें मतलब ये दिमाग में थी, बट इतना लेके नहीं चल रहे थे कि हाँ भाई जीत ही नहीं सकते हम, मतलब ऐसा हम कॉन्फिडेंट थे कि हाँ भाई हम अच्छा करेंगे फाइनल्स में। रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन एंड हम लोग टीम सोल है, तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि भाई सब गया भाड़ में, इस बार सबको रॉन्ग प्रूव करेंगे और अगली बार ऐसा कोई सोचेगा भी नहीं कि सेमीज से फर्स्ट आती है तो कुछ होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा वैसा। सेमीफाइनल्स फर्स्ट आए, फाइनल भी फर्स्ट ही आना है। मैचेस देखते हुए मैं बोल रहा था कि अगर ये लोग फर्स्ट आ गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं कर्स वगैरह में नहीं मानता हूँ टू बी ऑनेस्ट अगर बताऊँ तो। जो भी सारे अच्छे इवेंट्स खेले उसमें हमने पोडियम वगैरह करा है, बट एक ऐसा इवेंट रह गया था, इसको आप मिसिंग पीस खेलो, तो वो चीज़ हमेशा से रहते आ गई, और आई गेस ये वाला विजय हम ट्राई करेंगे कि हम जीतें। इनका कमबैक ना मिरेकुलस नहीं होता। द बेस्ट पार्ट अबाउट देम इज इनकी कमबैक, इन लोग खुद स्क्रिप्ट करते हैं। कर्स, ये कर्स क्या होता है? स्पोर्ट्स में कर्स क्या है? कोई टीम जीतेगी, कोई टीम हारेगी, सब टीम जीतने के लिए खेलती है। 3 बार जीते हैं, ये तो मुझे लगता है कर्स जीतने का कर्स है शायद, हारने का कर्स नहीं है। In a battleground where legends are forged and dreams are broken, they were doubted, counted out, left behind. 4 years of hunger, 4 years of unfinished business. Now the storm returns, stronger, sharper, unstoppable. They are not just chasing the trophy, they are reclaiming their throne. जयकारा वीर बजरंगी का हलाल महादेव। इस बार जो हम जा रहे हैं ना, इस बार इतिहास रच देना भाई। मतलब ऐसा होना चाहिए कि ये है टीम आईकू सोल, है ना? मुंबई की ढोल चेन्नई तक गूंजनी चाहिए। आईकू का नाम रोशन करेंगे। लास्ट साल, कुछ साल पहले किसको याद है कि यहाँ ढोल बजे थे? याद है ना? वो ढोल मैं आप सबकी आंखों में वो सितारे देखना चाहता हूँ, वो चमक देखना चाहता हूँ, वो चिकन की भूख देखना चाहता हूँ, और वो स्टेज पे सिर्फ एक ही नाम गूंजेगा, बूट कैंप पे हम आए थे, एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा था, हमने पूजा करी, नज़र जो हमारी नज़रें थी वो उतरवाई, क्योंकि हम काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, तो ये मेन बनता था। बिना भगवान की ब्लेसिंग्स के तो जाना बनता भी नहीं था। तुम जीत के आओगे मेरे भाई, सीरियस नोट पे तुम्हारे घर वाले सबसे ज़्यादा खुश होंगे, ठीक है? तुम्हारे सपने पूरे होंगे, ठीक है? एक नहीं जीतना है, इसके बाद तुमको इंटरनेशनल भी जाना है, वहाँ से जब आओगे तुम्हारा पूरा इंडिया में नाम होगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड नाम होगा, ठीक है? उसके लिए खेलो भाई, ठीक है? हो गया अभी मजाक मस्ती हो गई, अब वहाँ का जीत के आना है, एक ही गोल सेट करना, जीत के आना बस, ठीक है? घर दिलाना है घर वालों को, गाड़ी लेनी है खुद के लिए, बॉडी बनानी है तेरे को, है ना? बस बहुत लोगों ने तुमको उल्टा सीधा बोला है लेजिट, ठीक है? उनको प्रूफ करके दिखाना कि लैंड पे मैं कैसा हूँ। थंडर बाबू आप भी, गॉब्लिन स्टार प्लेयर बाबू, 8वीं ट्रॉफी, मैग्नेट, और ऊपर नकुल IGL बेस्ट प्रूफ कर देना, ठीक है? हमारे कोच कहाँ है? बाबा तोड़ फोड़ कर देना, ठीक है? आईकू सोल, लेट्स गो। सब लोग काफ़ी खुश थे क्योंकि चेन्नई वॉज लाइक लकी फॉर अस, और हम लोग सेम मोरल के साथ एकदम कॉन्फिडेंटली चेन्नई के लिए निकल गए। छोटे छोटे पॉइंटर्स थे, वो टीम को बता दिए थे, बट ज़्यादा डिस्कशंस नहीं करी हमने, मीट पे भी ओवर डिस्कशंस नहीं रखा था सिनारियो को, कि चीज़ें सॉर्टेड रखनी है, क्योंकि सारी चीज़ें जब अच्छी होती है ना तो उसको मैसअप नहीं करते हैं। इससे बड़े मारने के लिए ना खेल ले किसी को यहाँ पे, अगर ऐसा पाथ आता है, समझ ले कि अपना ईस्टर्न पाथ है, ईस्टर्न पाथ में मारने के लिए नहीं खेल सकते, ये टीम ये टीम ये टीम ये टीम, रुक जा इसको काट दे,
ये टीम। जैन यहाँ है, ओजी यहाँ है, इधर भी है, तो यहाँ कोई टीम क्यों उतरेगी? 3 टीमें उनके मुंह पे है। किल फीड पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे तो अच्छा थर्ड पार्टी वगैरह का आइडिया मिलेगा अपने को। गॉब्लिन क्रूशियल एंगल पे जब भी है, मिड रेंज नॉक नहीं, या तो हम थर्ड पार्टी करेंगे, अगर हम फाइट इनिशिएट करें तो हम पे भी आती है, तो उसका ध्यान रखना ही पड़ेगा पहले कि हम पे कोई थर्ड पार्टी आ तो नहीं रही फाइट लेने के टाइम पे। भाई सेंटर ही ट्राई करेंगे मेरे हिसाब से कल बहुत ज़्यादा, क्योंकि अच्छे प्ले बनते हैं सेंटर से। भाई सेंटर वहाँ ट्राई किया जाता है जहाँ पे हम अर्ली ले सकते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, वहाँ सेंटर ना जाकर 20-30 लेफ्ट राइट फैल के वो देखेंगे। और कुछ खास नहीं है मेरे ख्याल से, बाकी तो अपना पता ही है। नहीं, अपना तो पता ही है, बाकी अपने अपने रोल पूरा कर लोगे। बस ओवर नहीं करना, वो ध्यान रखेंगे जहाँ पर ओवर अग्रेसिव हो जाते हैं। सुनिए 4v4 मैच है ये, मतलब 4 लोग खेलते हैं, जाके मारिएगा मत अकेले, मारो घुस के मारो साथ में। क्या सीन भाई? पंप है ना फुल? फुल पंप पाड़ना है भाई आज। फुल टच भाई। लकी वाले कौन से शूज है? नहीं बताना। हर बार डे 1 पे पहनता हूँ मैं, और 60 पॉइंट तो आ ही जाते हैं भाई। ये चीजें बतानी नहीं होती यार, बता देते हैं, कोई दिक्कत फालतू का फ्लैक्स। अब लोग नहीं आएंगे साथ, 70 आ जाएंगे। तो चीज़ें प्लेयर्स को बता दी थी अच्छे से, और यही बोला था मैंने कि भाई अगर आपने ये चीज़ें फॉलो कर ली तो हमारी ट्रॉफी कहीं नहीं गई। Clinical, they are confident, and they are ready for the finals. Chennai, you know what to do. Sub-Zor se ball. It's Team Soul. और अनफॉर्चुनेटली किसी प्लेयर से वो मिस्टेक हुई हो, और हम उसको पॉजिटिव वे में बात करेंगे कि हाँ नेक्स्ट मैचेस के 2 एंगल ही है, तो इस चीज़ को संभाल लो, तो उस चीज़ को दिमाग में मत ले लेना। और गलतियाँ हमारी जो भी हुई है, रोंडो है, रोंडो पे 3-1 स्प्लिट बहुत ज़्यादा। नकुल भाई आपको अपने रिकॉल का अच्छे से यूज़ करना है। गेम का सब ठीक है, गेम के बाद बॉडी लैंग्वेज मेरे को विनर्स का चाहिए, कोई मेरे को स्लाउच डिप्रेस नहीं दिखना चाहिए। चलेंगे जैसे हम लोग स्टेडियम को ओन करते हैं, फर्स्ट मैच से लेकर 18th मैच तक बॉडी लैंग्वेज फकिंग स्ट्रांग। लेट्स गो। जयकारा वीर बजरंगी का, लाल महादेव, लेट्स गो। BGIS 2026 का ग्रैंड फाइनल्स और इस ग्रैंड फिनाले का सबसे पहला, सबसे जरूरी मुकाबला रोंडो का ये मैप। पैरों की आवाज सुनकर वहां पर मल्टीपल प्लेयर्स को डाउन करने की कोशिश करी गई होती, पर जोकर एंड गॉब्लिन दोनों प्लेयर ने 3 टामिलास के एक प्लेयर को डाउन किया। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमने स्टार्ट करा, एंड वहाँ पर हमारी फाइट हुई न्यूयॉर्क्स पे गॉडल के साथ, एंड वहाँ पे हमने उन्हें क्लीन वाइप तो नहीं, गॉब्लिन की कैजुअलिटी आ गई थी, लेकिन जोकर और मैंने उन्हें काफ़ी अच्छा वाइप कर दिया था। और ग्रेनेड आगे की साइड पर डालने की कोशिश भी करी जाएगी। जॉनथन, उनके पास भी ग्रेनेड एक बचा हुआ था जो सामने की साइड पर डाला गया, पर लेजेट, क्या वो शानदार शॉट उनकी तरफ से, जॉनथन वो डाउन हो गए। टीम सोल के प्लेयर्स दोनों तरफ से आक्रमण करने के लिए आए और लीजेट ट्रेड लिया गया जोकर के द्वारा। This is beautiful, this is BGMI at its level best। और गॉडलाइक, शुरुआत तो उनकी भी अच्छी हुई है, काफी सारे फ्लैग्स, बट टीम सोल सॉलिड लगते हुए इस मैच में भी। और फिर हुआ क्या कि मैं आगे एक डिप में खेलने गया और मेरे को पता नहीं था कि मेरे आजू बाजू कोई टीम है। ये किस तरीके का स्प्लिट जो उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। तो मैंने नकुल से पूछा कि क्या आपका एडीएस मेरे पास अच्छा है कि नहीं है, तो नकुल ने बोला काफी अच्छा एडीएस है। तो मैंने आगे जाके बिना किसी स्मोक वगैरह के, बिना कुछ इन्फो दिए नेट्स फेंकने स्टार्ट करे गॉडल पे। हुई है वो गाड़ी के ऊपर डैमेज ज्यादा है, पर लेजिट एक और बढ़िया ग्रेनेड जहां पर जॉनथन ने पावर, दोनों प्लेयर्स डाउन हो गए। और लेजिट का ये तीसरा ग्रेनेड पूरी गॉडलाइक को अकेला प्लेयर वो यहां पर खाकर चला गया। लेजिट एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, 5वां फ्लैग जो लेकर जाने वाले टीम सोल, उनके लिए ये 11वां फ्लैग आता हुआ। एंड वहाँ 2 नेड में पूरी गॉडल आई थिंक वाइप हो गई थी, तो काफी मस्त था वो भी। मेरे को पता नहीं था 4 बंदे उधर, बट पटने के बाद पता चला। तो ये टीम सोल की लेगेसी ना सही हाथों में है, क्योंकि द मैन विद द गोल्डन आर्म इज स्टिल हियर। उसके बाद वो मैच कन्वर्ट नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा प्लेइंग एरिया था कि इस साइड पे भी एक टीम थी बैक पे हमारे, जो कि हमारे पे प्रेशर बना रही थी, एंड एक वॉच टावर साइड भी टीम थी जो कि हमारे को ओपन में मतलब खेलने का फ्रीडम नहीं दे रही थी। लाइक हम ओपन में खेल नहीं पा रहे थे अच्छे से। कहीं वो प्लेयर है जो यहाँ पर डाउन है, पर गॉब्लिन
उनका जो रिवाइवल है वो शायद यहाँ पर संभव हो सकता है, पर वाइल्ड फैंग्स उन्होंने यहाँ पर साथ दे दिया टीम सोल का, पर ज्यादा समय तक नहीं। पर वो जोकर है जिन्होंने माफिया का फ्लैग कंफर्म कर तो आप कह सकते हो कि हम थोड़ा सा काइंड ऑफ सैंडविच हो गए एंड वहां पर हमारा मैच खराब हो गया। तो मैं बोलूंगा कि एक एवरेज मैच था, वो लाइक कन्वर्ट होता तो वो बहुत बड़ा मैच बन सकता था। बट पॉजिटिव चीज़ हमेशा के लिए जो हमारे साथ हुई कि रोंडो था, हमने अच्छे फिनिशेस निकाल लिए थे, तो प्लेयर खुल गए थे, मोमेंटम उनको अच्छा मिल गया था। भाई लेजिट ने क्या 1.5 से फाड़े तो ट्राई करो अच्छे एंगल्स पे और जो नॉक्स ना लेने का, ये इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड ऑन हो जाती है अभी के टाइम से। और गाइस एंगल में कंट्रोल्ड खेलना, ओवर मत करना, लेकिन जब मारने की बारी आए हाँ कोई ना गाइस चिल है। कितने पॉइंट है? 15 चल रहा है, लेट्स गो बच्ची। देखिए चिकन डिनर की बारी मुझे लगता है कि थोड़ी साफ हो चुकी है कि वो टीम सोल के पास जाना चाहिए पूरी तरीके से। देखना ये कि वो फिनिशेस में वैल्यू और कितनी यहाँ से अपने लिए लेकर के जा सकते हैं। तो एक दिन पहले ना हम डिस्कस किए थे इस जोन के बारे में, तो कुछ एक प्लानिंग थी, बट मैंने वहाँ पर खुद का ही कुछ कर दिया, मैंने वो प्लान के अकॉर्डिंग नहीं खेला। तो उसके अपोजिट नकुल ने कुछ चीज़ कराई जो कि क्लिक करी और वो अच्छे से एग्जीक्यूट भी हो गई। टीम तमिलास दे नीड टू मूव अहेड, और जी हाँ उन्होंने व्हीकल्स अपने इंटैक्ट अभी तक रखे हुए, वो स्मोक के पास के थ्रू टीम तमिलास को आगे बढ़ेंगे, पर जैसे ही सर्कल के अंदर जोकर और गॉब्लिन एक वॉच टावर पे थे एंड मैं एक शैक पे था, तो हम एक दूसरे के एडीएस पे खेल रहे थे कि किसी पे भी पुश आएगा तो हम अच्छा एडीएस दे पाएंगे एक दूसरे को। एक प्लेयर थोड़ा सा उनसे दूर। जी हाँ, बैक टू बैक ग्रेनेड और गॉब्लिन एक और बेहतरीन ग्रेनेड का कनेक्शन। टीम सोल ये 8वां फिनिश जो वो अपने खाते में लेकर के जाएंगे, बट ये नेट शायद नॉक कर सकता है। लीजिए क्या बढ़िया वो नेट नकुल, यू ब्यूटी, क्या बढ़िया वो इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल। तो वो मैच हमने अच्छा कन्वर्ट कर दिया, आप कह सकते हो एक अच्छी रोटेशन। खुद की तारीफ नहीं करता हूँ मैं, पर इस मैच में करूंगा। फर्स्ट कर चुका है और टीम सोल के वो दोनों प्लेयर्स, अब उनको पता है कि वहीं पर वो खिलाड़ी मौजूद, और थ्रोएबल्स की तो बारिश कर दी है वहां पे टीम सोल ने, कुछ भी करके वो जा पाए उसकी संभावनाएं रहेंगी नहीं। और टीम सोल फाइनली वो मच नीडेड चिकन डिनर उनके खाते में जाता हुआ, एक बड़ा स्टेटमेंट रोंडो पे अविश्वसनीय शुरुआत, लेजेंड के वो बेहतरीन ग्रेनेड, और उसके बाद इस एंगल में रोटेशंस ऑन पॉइंट, गॉब्लिन के ग्रेनेड्स ऑन पॉइंट। Let's fucking go! नॉर्थ ईस्टर्न का सोचा था बट सेंटर घुसा दिया। वो सही किया था, वो सही किया भाई। टीम सोल आ चुके हैं पहले स्थान पे, और ये जब भी पहले स्थान पे आते हैं इंजीनियर, हमने बहुत कम ही बार देखा है कि ये गिरावट लेते हैं ओवरऑल स्टैंडिंग में। हमारा ना हर मैच चिकन जाने के बाद एक डाउनफॉल आता है, क्योंकि हम थोड़ा ना फिर कैजुअल हो जाते हैं। भाई ध्यान देना उस चीज़ का कि कैजुअली थोड़ा ना रहे अप्रोच, ठीक है। उस चीज़ कंट्रोल रहना ज़्यादा सही नहीं, क्योंकि कंट्रोल अच्छा ही खेले, लॉबी तो मर ही रही है, लास्ट में पोजीशन तो मिल ही रही है। ऐसे में हल्का सा भी इम्पैक्ट हो, इसको भी गिरा के जा सकता है। बैकलाइन से उसके टीममेट आ रहे हैं, लेकिन यूटिलिटीज के साथ साथ वो स्प्रे भी हमें आता हुआ देखने को मिला। नकुल उनकी दिक्कतें बढ़ाई जा चुकी, धीरे एडवांस कर रहे हैं, लेकिन वो पूरे तरीके से तैयार नहीं, वो ग्रेनेड करना चाहेंगे, ग्रेनेड उससे इम्पैक्ट फटाफट लेजेंड, बट गाड़ी से आगे आने का डिस्टेंस बनाया जा चुका है। डिस्ट्रैक्शन के साथ वो शॉट्स भी ले जाएंगे, वेनम उन्हें भी इस मैच से बाहर करेंगे गॉब्लिन। इसके बाद इस मैच में फाइट भी अच्छा निकाला, बट कैजुअलिटी ऊपर नीचे होगी। मेजर रीज़न था इसके पीछे हमारा सिंक, आई गेस बोल सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा नहीं हो पाया। अरे वो दो बंदे एक साथ लेटे पहले, मेरे को लगा कि लोग, मेरे को पता नहीं होगा इनको, तो एकदम से बंदा मेरी तरफ घूमा और मैंने जब शॉट लेना, मैं गोली कनेक्ट नहीं हुई मेरी पहली वाली, फिर मैंने ये कर दिया कि ओवर पिक कर दिया उसको गलती, वरना वहीं पे पता है एज सिक्योर हो जाता है। साइड से फाइट होगी वरना निकल जाते। तो ओवरऑल एज ए टीम गेम जो होता है ना, मतलब पूरा प्रॉपर होता है, बेसिक्स पे खेलने वाला, उस पर चौक करे। 2 मैच अच्छा खेल रहे थे कंट्रोल। किस तरीके से टीम सोल को हराया, बिकॉज वो प्योर फाइट थी, वो 4v4 की फाइट थी, और गाड़ी चलाते गए, ड्राइव बाय बहुत शानदार, कवर देने के लिए प्लेयर्स आ रहे थे, वो डाउन हो रहे थे, और टीम जेनेसिस सिंक मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। अगर अच्छे से टाइम लेके फाइट लेते तो वाला फाइट भी हम काफ़ी अच्छी तरीके से निकाल सकते थे। अब स्टार्टिंग के जो 2 मैच थे उनमें 35 पॉइंट्स आए, लेकिन उसके बाद के जो 2 मैच थे उसमें सिर्फ 6 ही पॉइंट आए। बट ठीक है, हम लोग इतना सोचते नहीं, वही है कि डिस्कशन एट द एंड ऑफ द डे होता है। टीम फाइट लेना जो हम बोलते हैं, जैसे हम वीएस वाली फाइट थी, अगर हम 3 बंदे मिलकर लेते तो वो चीज़ अच्छे से एग्जीक्यूट हो सकती थी, वहाँ से हम अच्छा प्ले बनाते। इस फाइट में जैसे कुछ भी छोटी मोटी चीज़ हो गई, जैसे जोकर का ऑफ एंगल था, इंपॉर्टेंट था, ये वहीं से खोल देता, वहाँ से अपने को मोमेंटम मिलता जो उनको मिला था, समझ रहा है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो सबसे हो रही है गेम के अंदर, तो वो उस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल करो। हाँ जी सर, और स्टेप अप करो भाई हर एक सिचुएशन पे, सबको करना पड़ेगा इंडिविजुअली, वरना गेम तो नहीं बनेगी। कि मिरामार जो है वो हमारा कमबैक का मैप जाना जाता है, तो वहाँ से हमने सोचा था कि अब कमबैक करना ही है। एक टीम पे प्रेशर बनाने गए थे, आई गेस वो गॉडलाइक थी, लेफ्ट रिजेस की साइड गए थे हम प्रेशर बनाने। उसके बाद हम जब प्रेशर बनाने गए तो वहाँ पर गॉब्लिन की कैजुअलिटी आ जाती है। गॉब्लिन का सफाया किया, और उसी के साथ सोल अपने आप को थोड़ा सा पीछे लेकर जाती हुई। जोन भी हमारे से कट जाता है दूर,
तो हमें ओपन एरिया से जाना होता है। और फिर हम एकदम होपलेस हो गए कि हम करें क्या उस साइड पे, क्योंकि नाम पे गाड़ी है, नाम पे स्मोक्स थे, हम पे 1 या 2 ही स्मोक थे उस टाइम पे। तो उसके बाद हमें स्मोक करके ओपन से जाना पड़ा एंड हम बहुत गंदा मरे उस मैच में। उनका भी कंफर्मेशन, सोल इस गेम से बाहर जाती हुई मात्र 4 टीम 11 प्लेयर। Let's have a look at the overall standings. Godlike Esports at the number 1 position, 59 points, 1 game still remains. भाई बात है ऐसी कि तुम अच्छे एंगल्स पे खेलो भाई, अपने नॉक का वैल्यू करो, प्रेशर बनाना, वहाँ पे उसमें प्रेशर बनाना था अच्छे एंगल से, और वहीं पे फपल जाते वो, क्योंकि एक तरफ उनके आगे नेबुला थी, एक तरफ से हम आते, कुछ ना कुछ ओपनिंग निकलती तो कुछ ना कुछ करते ना वहाँ से। और क्या बोलता है नकुल, लास्ट में तो बड़ा की तरह मर गए यार। लास्ट मैच को सोच के नहीं जा रहे, अपना बेस्ट दे के आते हैं, लास्ट मैच है, लेट्स गो। गाइस मेन डिफरेंस पहले तो गेम में और ये तो गेम में है कि अपना एनर्जी थोड़ा कम हो गया है। पॉइंट्स कितना भी निकले बाहर हम लोग वही एनर्जी के साथ, वही बॉडी लैंग्वेज, वही कॉन्फिडेंस चाहिए, ठीक है। जयकारा वीर बजरंगी का, हर हर महादेव। वी नीड टू रियलाइज स्मॉल मिस्टेक्स आर कॉस्टिंग अस बिग गेम्स। हमारे लिए ये मैच इंपॉर्टेंट था काफ़ी कन्वर्ट करना, क्योंकि हम लोग पॉइंट टेबल में नीचे हो जाते अगर हम ये मैच कन्वर्ट नहीं करते। याचना नहीं, अब रण होगा। फिर उन्होंने वार करने की कोशिश की, या की मरण होगा। एकमात्र खिलाड़ी और जाती उन्होंने नकुल को डाउन जरूर किया। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वेगी प्रकर, फन शेषनाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। अब ये रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होने वाले रोमन। अभी तक उनको स्पॉट किया गया, जी हाँ बिल्कुल उनको स्पॉट किया गया। लेजेंड को क्रैक एंड फोम करने वाले वो मिस कर गए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनके पास। और जोकर उन्होंने जो ओपनिंग है वो निकाली, सेंस से वो डाउन, गोल्डन उनको भी डाउन किया, और वहां पर स्लग उन्होंने एक क्रूशियल नॉक निकाला जरूर। जोकर पोजीशन रिव्यू। Team Soul #166 points on the overall standings, followed up by Godlike with 63. हिल से ओपन हो गया भाई, और मार 10 तक ले रहा। प्रैक्टिकली सोचियो, हिल पे VS, लेफ्ट पे RG, हमारे पास एक रिज्जा है, नॉक पे नॉक हो रहे हैं, वहाँ से गाड़ियों का सीन कैसे निकाला है भाई, बोला टीम वर्क था भाई, क्रेजी टीम वर्क भाई, कॉलिंग्स अच्छी थी। क्या ही बताओ कि जो हिल वाले जो बंदे थे ना भाई, उन्होंने इतना पिन करा ना कि हमारा वहाँ पे खड़े रह के मारना मुश्किल हो गया था उस टाइम पे। टाइम को ना एक होता है उम्मीद होती है कि बाहर से भाई इसके आगे क्या ही होगा, तो वो मेरे माइंड में आ गया था, बट वहाँ पे टीम ने जो रॉन्ग प्रूफ किया है मुझे भी। तो उसके बाद जो हमने प्ले बनाया, लाइक हम उनके हिल के नीचे चले गए भाई, मेरे हिसाब से भाई नकुल कभी तक का W मूव कह सकते हैं भाई उसको। वही लास्ट में देखो DPS से लगा नहीं मरेंगे, मैं लगा मर जाऊंगा मैं भाई। ये टीम वर्क चाहिए भाई, ये टीम वर्क रहना एंड तक, तो बस लेट्स गो, टच वुड। बेस्ट IGL में नकुल, वो जो डिस्टेंस है वो अब थोड़ा मेंटेन करते हुए सेलिब्रेट करो, क्योंकि वो एक ओकेजन है। बट तुमने लास्ट कभी आपको देखने मिलता है भाई, फेस्टिवल है वो एक। बस आगे अगले 2 दिन मत दिखा देना, फेस्टिवल हो गया अब खत्म। अब सीधे अच्छा है ना, ये अभी स्टार्टिंग में हो गई गलती भाई, अगली बार नहीं होगी फिर, समझ रहे ना नॉक वाली। वैसे ये मिस्टेक आज के दिन पे 2 बार होगी साथ में चीज़ वाली, एक तो रोजोकोला VS, और इसमें भी सेम चीज़ होगी कि साथ में फाइट नहीं ले पाए 2 बार एक दिन पे। तो अगर जोन का शिफ्ट मतलब फिर से इधर चले गया तो, और अगर तू इस पार्टी में अपने बंदे गिर जाए तो कैसे गिर जाएंगे, पाथिंग अच्छी है तो जो टीम यहाँ पे भाई, मेरे ये ओपन एरिया वाली पाथिंग से मेरे ख्याल से नहीं मारता कोई। इस मैच में ना एक बात करनी है फाइट के अंदर, जो मैं वहाँ बात करना चाह रहा था, जैसे तूने एक कॉल दिया कि मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, उसने बोला रुक जा नेट कर रहा हूँ, उतने में तू निकल गया, तो इस चीज़ को इन फ्यूचर अच्छा कर सकते हैं ना थोड़ा, कि एक पेज में हो तुम दोनों। कई टीम जैसी होती है जो सोचती है कि स्प्लिट पे या इनको टैकल करने के लिए हम कुछ करें, तो डे 1 का रीड होता है टीम का। I think with the exception of 2 games, every other game was, I believe, near perfect, but those 2 games where we made very small errors cost us very big points. We would have a lead today, but that's okay. We are having fun. सेठ भाई से पूछो, नहीं इनसे मत पूछो भाई, बहुत फन होती है सेठ भाई, ऐसा लोग बोलते हैं। अब उन्हें पता है, मैचेस के पहले डिमोटिवेट नहीं करना मेरे को, इसके लिए कुछ बोल नहीं रहा। आपको पता है मेरा माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है भाई, कुछ नहीं होगा। मैचेस के बाद देखूंगा। द मोमेंटम इज बीइंग कैरीड ऑन, बहुत अच्छे मूड में है सब लोग, एंड होपफुली आज भी हम लोग वही चीज़ मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट डे पे गेम पे मेरा एक ही बात बोली थी इनको कि डे 2 पे एंड करते हैं, नहीं रखते डे 3 के लिए, एंड ये चीज़ें हम कर सकते हैं।
रोंडो का जो पंप होता है वो नीडेड है। रोंडो का पंप आज के दिन पे चाहिए ही चाहिए। पहला मैच है, स्टार्टिंग ही बैंगर से पहला मैच अच्छा जाएगा तो बूस्ट मिलेगा आगे के मैचेस के लिए। ठीक है, डन, चलो दोस्तों जैसे हंसते हंसते अंदर जाएंगे यस, गोल्स जोर के देनी है, गोल के खेलना है और सब अभी गला फाड़ के बोलेंगे, फुल एनर्जी, लेट्स गो। ठीक है, चलो बीजीआईएस के इतिहास में हर बार हर कहानी के अंदर वो पहला मुकाबला सबसे जरूरी साबित होता है और इस बार तो वो रोंडो का मैच है। यहाँ तो टेबल बनते भी हैं और टेबल बिखरते भी हैं कई टीम्स के लिए। चाहते तो वो भी है कि वो बेहतर खेले, बट टीम सोल अरे कोई तो रोको, बट इनका तो नारा ही यही है ना, रोक सको तो रोक लो। नोबडी इज एबल टू टच टीम सोल सो फार इन दिस वन। टीम सोल जोन के लिए एक बड़ी चुनौती उनके लिए बनने वाली है। टीम तामिलास के एम गॉड एंड एकेओपी जोकर उनको वो करेंगे एलिमिनेट एंड टीम सोल ये पहला मुकाबला 7 फिनिशेस के साथ उन्होंने समाप्त किया। जो होना था हो गया, नेक्स्ट मैच में फोकस करते हैं एंगल पे। पोजीशनल वाइज आज मेरे को ऐसा लगा थोड़ा सा मतलब स्टे है, थोड़ा सा फाइट्स भी हो रही है बट थोड़ा सा हल्का सा स्टे है। तो कल थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल था, आज थोड़ा सा सर्वाइवल हो जाए। वहाँ पे अपने पे जोन नहीं है, वहाँ पे अपन एक एज पकड़ के मारेंगे, लेफ्ट राइट फैलेंगे, इन्फो निकालेंगे, प्रेशर बनाएंगे और लेफ्ट राइट फैलने की इन्फो पे किसी को नॉक नहीं होना है। इस चीज़ का आप ध्यान दे देना। जब हमारे पास एक अच्छा जोन है, हम एक अच्छा बैक एंगल होल्ड कर रहे हैं, पोजीशन गेम में कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी फिर से बोलूँगा, एज अ टीम जो हमको फाइट निकालनी है, बस उसी में अपने को आज अच्छा करना है। That's it. But Genesis is also forcing them to be stuck outside. Vehicles are pretty much stuck. Smokes has been deployed. देखिए टीम सोल वो क्लॉकवाइज रोटेशन नहीं देंगे, वो एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए जा रहे हैं। उनको भी पता है कि जो राइट साइड वाला कंपाउंड है वहां पर, तो वहाँ पे एक प्ले था, नकुल के साथ जाके अच्छा बना सकते थे बट हमारे वहाँ पे प्लेयर थोड़ा स्प्लिट आउट हो गए। वहाँ पे एंगल्स बन गए हर एक टीम से, चारों तरफ से हम पिन नहीं हो गए थे। एक तरफ से गॉडल से पिन है, एक तरफ से जेनेसिस के एंगल है, एक तरफ से एलईएफ भी हमारे ऊपर आ गई थी। तो वो मैच अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया और हमारे वहाँ पे अच्छा जोन होने के बावजूद इतने डीप सर्कल्स में भी वो हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। जैन वालों से भी पड़ रही है, गॉडल वालों ने तो बीटी दिया ही, जैन से एक बंदा फिनिश हुआ है अपना। तो मतलब एक स्टेप आगे चलना पड़ेगा अगर हमको अच्छा जोन लेना है इस टाइप के उस पे। बस इतना केस है, शॉर्ट में बताऊं। बदलाव हुआ है लास्ट मैच के बाद। जेनेसिस ऑन टॉप, हालांकि लीड ज्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ 1 अंक की लीड है। वो चिकन का मलाल रहेगा उनको। डे 2 एक ऐसा डे रहा है ना हमारे लिए स्टार्टिंग से, जहाँ पे हम हमेशा कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चीज़ें हो ही जाती है, चाहे BMSD हो चाहे BGMS हो, और हमने काफ़ी सारे इवेंट्स डे 2 के वजह से गवाए हैं। तो डे 2 था कि हमको अच्छा खेलना है, बट यस शायद किस्मत को यही मंजूर है कि डे 2 हमारे थोड़े ऊपर नीचे वाले जाए। भाई मैंने एक चीज़ हमेशा याद रखना, मैच 1 2 मैच 6 आपका एक मैच खराब जा सकता है, 2 जा सकता है जो हमारे कल हुए थे, बट हमारा कोर क्या है एज अ टीम, जब हम नेचुरल खेलते हैं, जब जोन आता है या हम चीज़ें कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद अपन रुकते नहीं है। ठीक है, तो टिल एंड कल हमने लास्ट में कन्वर्ट करके सारी चीज़ें एग्जीक्यूट कर दी थी। आज भी सेम चीज़ है, सेम दम लगाते हैं लास्ट मैच तक। ठीक है, एनर्जी में कोई दिक्कत नहीं। सोचो अभी राउंड चल रहा है। बोलूँगा कि बेस्ट टीम के भी ना मेरे ख्याल से दिन में 6 में से मैच खराब हो सकते हैं। हमारा भी एक खराब हुआ, एक एवरेज गया, 7 पॉइंट आया एवरेज गया, और यहाँ से कमबैक करते हैं वापस। भाई यहाँ से याद है ना वाली सेमीफाइनल में 2 राउंड हो गए थे, उसके बाद 2 कमबैक करे। सेम सिचुएशन है, आज सेम रिपीट करने का ट्राई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर मैच में रीसेट होगा, चाहे अच्छा खेले चाहे बुरा खेले। तुम सारे बहुत अच्छा खेल रहे हो, बस एक चीज़ है, फपलना नहीं है चीज़ों को लेके। सुनो, समझो और करो। जैसे इस मैच पे एक शैक वाला वो मूव अगर पहले से प्रिपेयर रहते हैं, यहाँ बंदे हैं, ये चीज़ करें, वो चीज़ों की आपको प्लानिंग क्विक करनी पड़ेगी, क्विक रहना पड़ेगा वैसी चीज़ों में अगर आपको कन्वर्ट करना है। जोन पे बैठने के बाद डिस्कशंस रुकनी नहीं चाहिए, क्या क्या प्लानिंग्स हो सकती है, ओवर डिस्कशन नहीं, शॉर्ट में डिस्कशंस। ठीक है, लेट्स गो फुल एनर्जी के साथ गाइस, लेट्स गो। जयकारा वीर बजरंगी का, हर हर महादेव, लेट्स गो। Still in the middle of nowhere actually. Yet to find a good spot inside of the circle. Revan Dex spark towards Mansion Soul, now taking shots, and Rush Boy, he gets down. बट हालांकि फाइट की शुरुआत हुई है। वेल्ट आए तो बहुत तेजी से, बट जिस टीम के सामने आप आए हैं वो इस जोन के अंदर अपनी जान झोंकते हुए, हालांकि नॉक निकाल दिए, 2 नॉक निकाल दिए। गोकुल कैन ही चेंज द गेम? नो, पीछे से कवर फायर सही समय पे आया टीम सोल। Calm down, they still here उनको, बट कहीं ना कहीं गॉड लाइक यहाँ पे है, टीम सोल यहाँ पे है, जेनेसिस है, बट हंटर्स को डाउन किया। और इनके बीच में आप देखिए कि एस पावर ऑलरेडी करीब पहुंच चुके हैं, गॉड लाइक की टीम भी यहाँ पर आ चुकी है, और ऐसे समय पे नकुल को जल्दी से रिवाइवल देना होगा। और अब सोल के प्लेयर्स वो सैंडविच हो चुके हैं, क्योंकि आप देखिए तीनों दिशा से 3 अलग टीम उनके ऊपर एंगल बनाना चाहती है। मैंने नेट काउंट करे बाद में, तो मैंने देखा भाई इतने सारे नेट, हमने इतने सारे नेट्स वहाँ पे डॉज करे हैं। यूटिलिटी यूजेज बहुत अच्छी,
लेकिन अभी तक रिजल्ट आया नहीं उसका। बट फाइनली एडमिनो मीनो मैजिक अब के बार फिर से चल रहा है। गॉब्लिन वहां पे डाउन और अब मौका है पुश करने का। बट क्या जोकर की पोजीशन के बारे में अंदाजा है गॉड लाइक को? 2 प्लेयर्स टीम सोल के डाउन, बट जोकर ही कैन स्टिल चेंज द गेम। जोकर ये मिसेस, जोकर मिस्ड इट। थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे हो गए, हम पे पुश आ गया और लेजेट ने वहाँ पे जो सोलो सर्वाइव करा है भाई, जहाँ पे हम हैशटैग 3 या 4 आ सकते थे वहाँ पे वो सेकंड लेके आया। कर दिया लेजेंड अपनी टीम के लिए, वो 6 प्लेसमेंट पॉइंट लेकर आए। मेटा निंजा के अपोलो को इन्फॉर्मेशन भी कि वो प्लेयर कहां पर है। 1v4 करना लगभग असंभव होता हुआ। वो नेड, वो मोलोटोव, ओह माय गॉड, अपोलो अपनों ही मोलोटोव से बाहर होते हुए। ये टीम जेनेसिस 91 पॉइंट्स के साथ अभी भी वो टेबल टॉपर आपको देखने को मिलेंगे। दूसरे पायदान पे टीम सोल 90 पॉइंट्स उनके पास भी मौजूद है। टीम गॉड लाइक वो 87 के साथ। पूरे मैच में सिर्फ एक बीटी थी, नेडिंग होती ना, जब नींज वाले आए नेट से उनको कर देते, प्रेशर बन जाता। हाँ वही बोल रहा हूँ, एक थोड़ी बीटी वो हो गई। हमको लूट भी बेल्ट वालों ने दिया, वरना लूट भी नहीं। कोई ना एंटी गाइस, अच्छा था कोई ना। पे सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है, गिन गेम आपको एज अ टीम ही स्टिक करके खेलना है और अपने बेसिक्स पे ध्यान देना है। प्रेशर बनाने वाली चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रेशर बनाना किसी भी टीम पे, चाहे लेफ्ट फेल के, राइट फेल के, या फिर जैसे स्ट्रेंट हाउस में पोजीशन बनी थी, अगर हम किसी टीम को पहले ही सरप्राइज कर रहे हो, पैनिक होगी ही होगी। सिचुएशन अपने पे ना आ जाए कि हम पे प्रेशर बन जाए, जैसे अभी सीन में हुआ। तो इस चीज़ का बहुत अच्छा ध्यान रखो। पोजीशन अच्छा लिया, लूट कम थी, मानता हूँ, वेल से लूट मिले, नेड होते और अच्छा हो सकता था। Another game, another opportunity, and the teams on the latter half of the board. Right now is going to be the best time to wake up. If they are late, well, tomorrow there's going to be no possible chance for them to make that bounce back. वशिष्ठा की टीम जो है वो डबलिंग में हमारे पीछे गाड़ी लगा रहे थे, लाइक ओपन एरिया में हम जब रोटेट कर रहे थे। भाई दूसरी तरफ वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स एक बार फिर से इनकी जो भिड़ंत है वो सोल से बस होने ही वाली है। पर टीम सोल वो फाइट को अवॉइड करके आगे बढ़ने की कोशिश करे। नकुल एक बड़ी एंगल उनके वहाँ पर फाइट में जोकर एंड गॉब्लिन की कैजुअलिटी आ जाती है एंड मैं और लेजेंड बचते हैं। तो हमारे पास भी उतना अच्छा एरिया नहीं था खेलने का, तो हमने डिसाइड किया कि हमारी एक गाड़ी सेफ है, हम लोग एक सामने शैक पे पुश कर देते हैं। इसमें मुश्किलें बढ़ी और टीम सोल अब वो एडवांटेज उठाने के लिए आगे बढ़ेंगे। फॉक्स उनको सबसे पहले टेक डाउन किया गया, हालांकि नकुल उनको भी नॉक किया गया है। ओमेगा के द्वारा फिनिश कंफर्मेशन। लगातार प्रहार जो लेजेंड के ऊपर चलता हुआ, काफी सारी गोलियां दागी गई और वैसे भी उनके पास गोलियों की कोई कमी है नहीं। और लेजेंड फाइनली वो प्लेयर जोन के बाहर एलिमिनेट हुआ। वो मैच भी हमारा खराब हुआ, कह सकते हो कि फाइट चोक हुई हमारी, या जो भी है, रोटेशन भी कह सकते हो एक तरह से चोक थी वो। और टॉप 3 का भी कंपटीशन अलग लेवल पे, 92 के बाद 94 फिर 95। और ओवरऑल डे की बात करें तो अच्छे नहीं गए थे। डे 2 मतलब जो कर्व्स है ना वो वही रह रहा था। नेक्स्ट मैच था हमारा फिर से मेरा मार। ओवरऑल मैं सच बता रहा हूँ कि बाहर से देख के मुझे ऐसा लगा था कि अच्छा होना चाहिए था। शायद किस्मत को यही मंजूर है कि डे 2 हमारे थोड़े ऊपर नीचे वाले जाए। मीनवाइल टीम सोल उनका भी समापन हो चुका है। जेनेसिस पहली टीम ऐसी जिन्होंने 100 का आंकड़ा पार करा 104 पे। अब यहाँ पे बात वही आ गई थी कि चोक वाली। सिर्फ एक मैच हमारा अच्छा गया था जो भी चिकन कन्वर्ट नहीं हुआ था, जो कि चिकन आ सकता था, जो स्टंट हाउस वाला मैच था। ओवरऑल हमारे सारे मैचेस अच्छे नहीं गए थे। कोई ना, चिल करो यार, इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ मैन, इट्स अ पार्ट ऑफ अ डे। ब्रो बात ऐसी है कि कल का लास्ट मैच कर गया था कंपनसेट, और आज भी टुडे इज द डे कि हमको करना पड़ेगा फिर से कंपनसेट। अब कुछ वो नहीं है, नथिंग और बट कि हाँ ये हो गया। गाइज अपनी कमिटमेंट पे थोड़ा सा फोकस करो यार। कमिटमेंट में बस इतना ही बोलूंगा, जब आप कमिट कर रहे हो, आप जब प्रेशर बना रहे हो, जब आप पुश कर रहे हो, अपने बेसिक्स पे रहो। दैट्स इट, सिंपल एज दैट। और अगर आईजीएल ने कॉल दी है, देखो फॉलो करो। लास्ट मैच था, कन्वर्ट करना ही था। Chennai, we're heading inside of the last game of the day, and this might just be the game that might decide who takes that trophy tomorrow. गेम प्ले चलता हुआ एक बार फिर से वो दोनों प्लेयर्स डाउन है। रिवाइवल की पूरी कोशिश चलने वाली है, पर टीम सोल उनके चिर प्रतिद्वंदी, उनका आता हुआ ये थर्ड पार्टी। और इसी के साथ टीम सोल वो भी 100 का आंकड़ा यहाँ पे छू लेंगे। गॉड लाइक उनका एलिमिनेशन होता हुआ इस मुकाबले से खाता तक नहीं खोल पाए, और सही वक्त में अपने आप को कवर में लेके गई थे कि उससे पहले आए टीम गॉड साइडलाइन से आए। बट जोकर जब ये खिलाड़ी अपनी टीम के लिए खड़ा रहा है तो कोई भी खिलाड़ी एलिमिनेट ना हो पाए, इसका पूरे तरीके से ध्यान रखा जाता है। गॉब्लिन उन्हें जल्द से जल्द रिवाइव देना पड़ेगा। जो ग्रेनेड फेंका था उससे भी उसका फायदा उन्होंने निकाला। अपनी टीम से सबसे आगे वो खिलाड़ी मौजूद है और बढ़िया शॉट दिया गया रश बॉय। फाइट में एलएपी वर्सेस टीम सोल, कौन चिकन निकाल सकते हैं? लेजेंड जंप करके वो शॉट कनेक्ट करा के, लेकिन डैमेज ही दे पाएंगे यहाँ पे। लेकिन फाइनली जो नॉक की गुंजाइश थी वहां पे मिल चुकी है। कंफर्मेशन भी यहाँ पे ढूंढ लिया जाएगा। लेजेंड एक एक करके ही सही वो फिनिशर निकालते ही चले जा रहे हैं। एलएपी इस मैच से चिकन डिनर निकालना उनके लिए आसान नहीं, क्योंकि टीम सोल के वो 3 प्लेयर 8 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं। और उसके बाद ये ग्रेनेड और उसके बाद वो फाइनल पुश।
करने के लिए टीम सोल यहाँ पे तैयारी पूरे तरीके से, और इसी के साथ टीम सोल आगे बढ़े। लेजेंड उन्हें गिराया जाएगा, नहीं अभी भी हार मानी नहीं है। जी हाँ बिल्कुल अन्नी ने हार मानी नहीं है, पर ये फाइनल जो शॉट था हुआ है नकुल का, और इसी के साथ टीम सोल ये आज के दिन का आखिरी मुकाबला जो लेकर जाएंगे चिकन डिनर, और एक शानदार विनर चिकन डिनर 9 फिनिशेस के साथ। और जो पहला पायदान था बढ़ावे मैच में एक बार फिर से टीम सोल ने हासिल किया है अपनी टीम के लिए। शानदार है पर टीम सोल का। फर्क नहीं पड़ता, हंसते हुए आए थे, हंसते हुए वापस जा रहे हैं, बस और कुछ मैटर नहीं करता। ठीक है वो आता है भाई, पिछले मेरा बार में मुंह एकदम भाई कबूतर जैसा बन गया। स्प्लिट लिया और वहाँ पे 3 टीमें हैं, और उसके बीच में जाके मतलब मेरे को ऐसा था कि कुछ ओवर ना हो जाए, और इतना अच्छा जोन सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं, फाइट हुई अच्छी खासी, बस वहाँ से चीज़ें ऊपर नीचे ना हो जाए। इसका भी डब्बा डल गया था, ऑलमोस्ट बच गया। हाँ How it has unfolded on day 2, 117 for Soul, 114 for Genesis. तो ओवरऑल डे 2 पे भी हम #1 थे, बट #2 के साथ हमारा गैप अच्छा नहीं था। डे 1 और डे 2 देखते हो तो जेनेसिस और हम ही थे जो कि ओवरऑल अच्छा खेल रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे। मैं नहीं हंसूंगा इस चीज़ में, अरे रोहित शर्मा ने बोला हंसते रहना चाहिए। मतलब मैं वो चीज़ सही है, बट मैं दूसरे वे में बोल रहा हूँ। हाँ पता है, whenever you lose, whenever you win, you should smile, you should smile। जैसे अभी लेजिट है, जैसे लेजिट के जोकू है, अब उसमें तेरे कंट्रोल नेचर ने वो चीज़ें बचा ली, तो एज अ टीम गेम प्ले अच्छा आ गया। अब समझ ले कि तेरा भी कुछ हो गया, उसका भी कुछ हो गया, तो टीम कैसे संभलती? तो ये होती है पावर। एक छोटे से हम लोग गांव से है, तो वहाँ पे बच्चे लोग मुझे एज अ टीचर करके जानते थे, लेकिन जब गॉब्लिन खेलने लगा और गॉब्लिन के नाम से मुझे पहचाना जाने लगा स्कूल में, आई वाज वेरी हैप्पी। तब मुझे पता चला कि यू नो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग व्हाट ही इज डूइंग। प्राउड ऑफ यू मैन, प्राउड ऑफ यू, द वे यू प्लेड मैन, द काम कंपोजर, जो तो बोली थी तूने वो चीज़ अप्लाई करी। प्राउड ऑफ यू मैन, लिटरली। मुझे बस एक शिकायत है अपने लड़कों से, वो बस यही है कि ये लास्ट मैचेस में ही क्यों करते हैं, ये लास्ट मैच में क्यों करते हैं। 5 मैच में मुंह सड़ा के बैठा रहा, और छठे मैच में जाते हुए व्हेन ऑल होप वाज लॉस्ट कि आज यार हम लोग स्लम्प कर गए #1 से, फिर उसके बाद इन लोगों ने निकाला। लेकिन गुड है, कल हम लोग आज रात पूरा मज़े करेंगे, और कल फिर से हम लोग अपनी सुकून की नींद लेके उठेंगे और हम कुछ मचा के आएंगे। दुआ है मेरी, दुआ करूँगा। I think our biggest trend during this entire tournament was the fact that every player was able to carry the entire team, entire load of the team. You know, एक बंदा भी मर जाए तो वो 3 I believe capable थे 4 लोग का वेट उठाने में, 2 मर जाए तो वो 2 भी capable थे वेट उठाने में। Every player on one occasion or the other in this entire tournament has shown कि कितना क्या कैलिबर रखता है वो प्लेयर इन एवरी फेज ऑफ द टूर्नामेंट। आई थिंक दैट वाज आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। इट वाज नॉट जस्ट 4 गुड प्लेयर्स प्लेइंग टुगेदर, बट इट वाज 4 वेरी गुड प्लेयर्स प्लेइंग टुगेदर एज अ यूनिट, व्हिच आई थिंक मेड अस द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इन दिस इवेंट। मैं ऊपर नेट कर रहा था और एक बंदा छत पे आ गया वो गाड़ी लेके, तो मेरे को उसको मारना पड़ा। फिर ये देखा अकेला फाइट ले रहा है, तो मेरे साथ घुसा, उसने वो चांस ही नहीं दिया मारने का। तू भी थोड़ा मेरे को बाइजन थी, हल्का सा रुक के जा सकता था। हाँ बट मैंने, अरे मेन दिक्कत ये थी मैंने गन में एमो नहीं देखी अपने। ये जो चीज़ हुई है यहाँ पे, कॉस्ट बहुत बड़ी कर सकती थी, जो मैच हमारे पॉइंट भी आए। तो कल थोड़ा भाई इस चीज़ का भी कोऑर्डिनेशन का ध्यान रखो, बहुत ही बेसिक थी। इमेजिन कर कि वहाँ पे हमारा 2 नॉक आ गया या इसका डब्बा डल गया और किसी टीम का थर्ड पार्टी भी आ गया इंस्टेंट, जो आ भी रहा है लॉबी के नेचर में, तो कितनी बड़ी चीज़ है, कितना दुख होगा उस चीज़ का। अभी बहुत क्लोज है, एक दिन की बात है, 6 गेम्स है, तुमने इतना खेला है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, जितने साल से भी खेल रहे, 4 साल से खेल रहे, एक दिन के 6 मैचेस, दैट्स इट। सबको पता है कि क्या करना है, ट्रस्ट है भाई, बहुत मजा आएगा कल। अपना नेचुरल खेलना, कुछ एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं। बस भाई ये जो 2 पॉइंटर बताए हैं ना भाई, वो गांठ मान लो, ये अब तो नहीं होना चाहिए ये चीज़। 200% दे दो ताकि आगे के मैचेस के लिए बूस्ट मिले और रोंडो से ही अपनी लीड भी बढ़ जाए। और पोजीशन का आपको मेन प्रायोरिटी पे ध्यान देना है। तेरे बंदे मरने होंगे, स्टार्टिंग में मर जाएंगे, समझ रहे मेरा पॉइंट। बहुत जरूरी है भाई, तुम लोगों के कल के पंप के लिए। और भाई रोंडो में ना मेरे वो पंप चाहिए जब अपन ऑनलाइन खेलते, अरे टीपीटी खेलते, अरे रोंडो अब तो मारे, वो पंप चाहिए कल, वो चाहिए मेरे को साइकोलॉजिकली तुम्हारे वहाँ पे, वो पंप तेरे से चाहिए, उससे चाहिए, उससे चाहिए पंप। आउट ऑफ टीम सोल व्हिच वाज बैक इन 2019-20, उसके बाद कोई टीम सोल अगर फॉर्म हुआ है जिसमें इस तरह का ब्रदरहुड सिनर्जी है, ऑल 4 of them, 5 of them in fact including थंडर प्लस आयोगी भाई, कीपिंग एवरीवन टुगेदर,
लाइक बहुत क्लोज है, अपने दुश्मन खुद ही है। 2 दिन पे हमने खुद से आगाज करी है, पोजीशनिंग के मामले बोलूं, किसके मामले बोलूं, अपने को बेस्ट मिला। अच्छा चांस है कर्ज वर्ज वाली चीजें जो बोलते हैं लोग तोड़ने का। लोग आज इंटरव्यू में बंदा बोल रहा है तुम सेमीज में भी फर्स्ट थे, तुम डे 1 पे भी फर्स्ट हो, डे 2 पे भी फर्स्ट हो। जब कभी उन लोग का कुछ मैसेज अच्छा नहीं होता तब उन लोग और ज़्यादा क्लोज रहते हैं, लाइक दे आर फैमिलीज। हमें उनको कुछ बोलना नहीं पड़ता है, शायद हम ही उनसे कुछ सीख ही रहे हैं। जैसे एक स्पोर्ट्समैन को रहना चाहिए एकदम उन लोग वैसे ही रहते हैं। स्टार्टिंग ऑफ द डे ही मेरा ये थॉट प्रोसेस था कि मैं इस टूर्नामेंट को पहले 4 मैच में ही ख़त्म कर दूंगा, 4th मैच में ही ख़त्म इस टूर्नामेंट को करने का मेरा प्लान था। कि एक टाइम था कि मैं पुश कर रहा था, मोटिवेट कर रहा था टीम को। आज टीम मतलब मुझे ही बोल रही है कि कोई नहीं, हम कर लेंगे और कोई भी सिचुएशन हम देख लेंगे। सो ये सारी चीज़ें जब साथ में होती है तो पूरा यूनिवर्स भी साथ में आ जाता है। इमोशनल हूँ थोड़ा, अभी से इमोशनल हूँ मैं, क्योंकि अब मैं इमेजिन नहीं कर रहा हूँ सिर्फ, अब मैं मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ उनके लिए। एंड होपफुली इट ऑल वर्क्स आउट वेल। हारे जीते ऊपर वाले की नज़र में मेहनत तो अपना है, होप फॉर द बेस्ट एंड दुआ काबू, बिल्कुल दुआ अपनी चलती रहेगी। भाई मैं बोल रहा हूँ एक मैच की बात है, एक मैच में रोंडो में खोल दिया ना तूने, नकुल खोल दिया ना, एक मैच में सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि बहुत अच्छा खेल रहा है रोंडो, आज बहुत अच्छा क्लिक हो गया तो बहुत अच्छा एग्जीक्यूट होगा। तीनों दिन मतलब दोनों दिन तुमने क्लियर किया है जब तुम एज अ टीम गए हो, जो हमने रेक्टिफाई करी थी चीजें, है ना। उसके लोग हम बस 6 मैच खेलने जा रहे हैं, अपना बेस्ट देने के लिए खेल रहे हैं, आराम से खेलेंगे, बढ़िया डोमिनेट करके जीतेंगे। Most important game on the last day of the BGS 2026, the map of Rondo. और दूसरी तरफ टीम सोल ग्रेनेड बैक टू बैक। टीम सोल के पास सर्कल के अंदर एक अच्छा एरिया देखने को मिल रहा है, चारों प्लेयर्स उनके सरवाइव कर रहे हैं। डाउन हुए और जोन के अंदर जाना मुश्किल रहेगा, बट टीम सोल देखो एंकी, एक टीम में ना 4 प्लेयर होते हैं तो जर्सी पे 3 सितारे अच्छे नहीं लगते, 4 होने चाहिए। अकेला फाइट कर रहा होता है तो हमेशा अच्छा किया है उन्होंने, बट यहाँ जीतना इतना भी आसान नहीं। लेजेंड वो एंगल उनके पास बहुत शानदार आया, शॉट भले ही उनके ऊपर भी आते हुए, फिनिक्स वो शॉट कनेक्शन होना चाहिए था बट अभी नहीं हुआ, बट फिर हुआ, शॉट आया, नॉक निकाला। नेब्यूला के 3 प्लेयर्स, क्या वो रश कर सकते हैं सोल के ऊपर, बड़ा सवाल। एक अच्छी टीम की ये बात होती है जो मैं सेमीफाइनल्स में भी बोला था, जब हमारे नॉक्स आते हैं आप एक दूसरे को कैसे संभाल रहे हो, बैक कर रहे हो, कौन प्रेशर बना रहा है, कौन ड्राइव दे रहा है, तो वो चीज़ है ना वहाँ पे काफ़ी अच्छी एंड सॉर्टेड थी। और आप देखिए अभी भी काफी आसानी से जो रिवाइवल है वो मिल जाएगा टीम सोल को, उनके आसपास कोई भी और खिलाड़ी मौजूद नहीं है। टीम कोऑर्डिनेशन एट इट लेवल बेस्ट टीम सोल देते हुए पंक, उन्होंने नोमी को डाउन किया बट पंक वो भी डाउन हो चुके हैं। पलटवार आया, जोकर उनको टेक डाउन किया गया और नहीं तो एक 2v3 की सिचुएशन और टीम ओरंगुटन उनको पता है कि उनके पास मैन एडवांटेज रहने वाला है, गॉब्लिन उनको टेक डाउन किया गया। कप्तान साहब अपनी टीम के लिए जर्सी के ऊपर चौथा सितारा लगाने के लिए, बट ओरंगुटन अगर विस्गॉड यहाँ पे डाउन हुए तो मुश्किलें बढ़ेंगी, बट ट्रेड फायर आया ओरंगुटन। हां उनका नॉक हुआ इसलिए तो मॉनी डाल रहा था स्मोक पे। कोई ना, एंटी कोई नहीं। And Seoul still retain that spot with 132 points. That's what, like 12 points separating them? नकुल 2 मैचेस में खत्म हो सकता है, एक सीढ़ी की बात है। तेरी औकात है ना तुम्हारे से। खेलते हैं, सब खेल रहे हैं, खोलते जयकारा वीर बजरंगी का, हर हर महादेव। वो अपने अपोनेंट को तबाह करना चाहती है। Welcome Team Soul and they are fighting with everything they got, but AKOP is there, but उनको भी डाउन किया गया। बैटमैन एक बार फिर से टीम सोल को बचाते हुए और के रोक सको तो रोक लो, रिवाइवल संभव नहीं होगा। रश बॉय वो डाउन और लेजेट एक और शानदार ये ग्रेनेड। द बेस्ट थिंग वुड बी कि फ्रैग ना दे, लेकिन फ्रैग भी मिल। जहां पर नकुल वो यहाँ डाउन हो चुके हैं, पर लेजेट उनको भी स्पॉट किया गया, डैमेज काफी ज्यादा दिया गया। लेजेट वो यहाँ पर एलिमिनेट हो चुके हैं, पर हंटर्स वो अभी भी इस मुकाबले से बाहर हुए नहीं। आदि के ऊपर डैमेज दिया गया, हंटर्स उन्होंने आदि को डाउन कर दिया। सामने की साइड पर फिनिक्स, उनको भी डाउन किया जाएगा। हंटर्स चलिए डिफरेंस तो अब बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी वो 11 अंकों का डिफरेंस है, बट ये डुएबल डिफरेंस है, ये चेस करने वाला डिफरेंस है। भाई हंटर ने क्या निकाला है, उसकी टीम मतलब पूरी ऊपर क्यूब पे, पैनकेक की साइड पे पूरी क्यूब में, मतलब उसकी टीम मर गई। उसने पहले क्लच मारा वहाँ पे, क्योंकि देख बॉल के अगर लेफ्ट जाता तो पूरा ओपन था। अरे तो मार उसको ही मार दे, ऐसे बैठा रहो, क्योंकि उस बंदे उसको भी देख रहे सोलो वाले को। चलो गाइस चिल करो, चलो कोई ना, ठीक है, चलो गाइस सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सॉर्टेड है। As the plane's gonna be in the skies for the third game of Erangel. और टीम सोल तो उन्हीं के घर पे चले गए, उन्होंने कहा लीजिए हम आ चुके हैं, दिखाइए अपनी वुलन आर्क और जोकर।
उन्होंने जो पहला प्रहार है वो कर दिया है। तो मेरा एक प्लान था कि हम लोग जो स्क्वाड हाउस के नीचे ट्रेंचेस होते हैं जहाँ पर वीएस के बंदे स्प्लिट पे थे, तो वहाँ पर हम पुश करेंगे। तो वहाँ पर हमने पुश करके वीएस को मारा। ये अगेंस्ट जो फाइट है वो ली टीम सोल ने, ऑलरेडी विक्टोरियस समझ यहाँ पर मौजूद थी। और अब बारी है वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स की, जहाँ पर लेजेट दूर से ऑलरेडी स्क्वाड हाउस वाले मार रहे हैं हमें और ऊपर से भी नॉक आ गया, प्रेशर बन गया। वहाँ पे लेजेट ने क्या हैंडल करा है वहाँ पे, आगे से नेबुला वो भी अपनी जो वैल्यू है वो निकालना चाहेगी। यहाँ पर लेजेट इसी बीच उन्होंने आते हुए प्लेयर को रोक दिया, पर नकुल वो भी यहाँ पर डाउन हो चुके हैं। स्लग उनको डाउन किया गया, जो स्लग का फ्रैग है उसे भी कंफर्म किया जाएगा। निंजा बॉय वो भी यहाँ पर डाउन हो गए। ओमेगा वो पहले से ही डाउन पड़े हुए। नाइट वो एक आखिरी उम्मीद अपनी टीम के लिए बचे हुए। मेरे ख्याल से वो एक मेजर पॉइंट था कि अगर वो फाइट नहीं निकलती तो हमारा वो मैच वहीं पर खत्म हो जाता और हमारे आई गेस 2-3 पॉइंट ही आते। टीम सोल को देखिए, थर्ड पार्टी करने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार, और ये 8वां फिनिश टीम सोल के खाते में जाता हुआ। ये बढ़ रहे हैं आगे भारत की सर्वश्रेष्ठ टीम बनने के लिए। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया हम डोमिनेट कर रहे हैं, और वो जो वाइब गूज़बम्स मतलब जो रहते हैं ना, वो वाली चीज थी। बात को शायद बिल्कुल ना माने, क्योंकि उनको पता है कि टीम सोल वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा लग तो रहा है कि उस दिशा में वो तेजी से बढ़ रहे हैं। वो भी उनको भी वहां पर डाउन किया गया गॉब्लिन के द्वारा। वो टीम सोल के पास हमें देखने को मिल रहा है, कुछ शॉट किए डाउन वहां पर किया गया, और सोल गॉब्लिन का वो ग्रेनेड वो अंदर है। 3-1 का एक स्प्लिट रखा है टीम सोल ने। नकुल वो अकेले यहाँ पर मौजूद है, और क्या वो अकेले ही कारनामा दिखा सकते? GI को उन्होंने डाउन किया। 1 मैन आर्मी, हर एक खिलाड़ी के लिए तैयार। जब आईजीएल इतना अग्रेशन दिखा रहे तो आप सोचिए बाकी के प्लेयर तो अलग लेवल पे जाएंगे ना। कॉन्फिडेंस का पंप। जोकर उनके पास 10 मात्र गोलियां बची हुई है, अगर वो ऊपर भी उठना चाहें तो वो ऊपर उठ नहीं सकते। पर टीम सोल फाइनली उनका यहाँ पर एलिमिनेशन हुआ। बहुत क्रेजी था, मारा है। मैं दूसरे नो हो गया भाई ये देखो, वो तो हमने मारा ही है भाई भाई ये है ना भाई, तूने जो दोनों वो दिखा रहा है। हाँ बढ़िया मारा भाई बोल यार, अभी देखो तो औकात है मारने की। लीड की चर्चाएं करें, 29 अंकों की वो लीड देखने को मिलती है। एंकी हाँ या ना, अब कोई टीम पकड़ पाएगी उन्हें या फिर नहीं? अरे बिल्कुल नहीं भाई, मतलब ये तो मेरे ख्याल से अब डाउट नहीं होना चाहिए। पर देखिए अनप्रिडिक्टेबिलिटी फैक्टर, इन सारी चीजों को हम कंसिडर करें, कुछ भी हो सकता है, वो बातें जरूर है। कि अगर आप लॉबी में कुछ पॉइंट्स कमाना चाहते हैं तो टीम सोल के आसपास भी ना आए, नहीं तो वो आपको जाने नहीं देंगे अगले स्टेज की तरफ और कुछ पॉइंट्स की तरफ। वहाँ हमें लगा कि भाई हमारा ही साल है ये, हम लोग कुछ ज्यादा ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। नकुल का ये प्लान था कि 16 मैच तक हम लोग इवेंट खत्म कर देंगे एंड देन वी लेट थंडर शाइन, शो व्हाट ही इज आल्सो केपेबल ऑफ। 200 टच करने हैं। After 3 games we had a lead of, I believe it was some 30 something points, but at the same time I wanted them to be cautious कि please, it's not a big 32 points is not that much. Let's go. कंट्रोल। कोचिंग की साइड से जो कोचिंग के डबल वन होते हैं वहाँ पर मुझे एक सोलो बंदा दिखता है और एक ही गाड़ी दिखती है, तो मैं इनको कॉल देता हूँ कि ये बंदा स्प्लिट पे लूट रहा होगा अर्ली, तो इसको हम मार के फिर निकल जाएंगे। क्या टीम सोल वहां पर रुकना पसंद करेगी? वो एक देखने वाली बात। जिया नकुल वो तो व्हीकल लेकर के आगे ये अग्रेशन कुछ ज्यादा दिखा दिया टीम सोल ने। 2 प्लेयर्स को इंस्टेंटली टेक डाउन किया गया। हालांकि प्रोटोन सोल हाँ वो गलतियां हुई है, लेकिन सुधार करने का मौका इनके पास यहाँ से भी रहने वाली है, लेकिन वो सुधार इस तरीके से करेंगे। खिलाड़ी जो क्लोजिंग कर चुके और लेजेंड वो फियरलेसली आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए। चलिए जस्टी फाइनली उन्होंने वो फुल स्टॉप जरूर लगाया, पर इस खराब मुकाबले में भी टीम सोल को 3 फिनिशेस लेके गई है। अगर हम पॉइंट्स पीछे होते तो हम भी उतना ही कोशिश करते जितना जेनेसिस करेगी, एंड वही हुआ। जेनेसिस पूरे तरीके से तैयार है, ये रेस में अपने आप को अभी भी मान के चल रहे हैं। वो अकेला लूट रहा है, और इतनी जल्दी कितने ही बंदे होंगे? एक मतलब समझ रहे हो कम बंदे हैं, 4 बंदे भाई। हम तो रोटेशन, हम प्रीमोस के लिए रोटेशन दे रहे थे। अरे मैं तो वाले नहीं मेरा वही पॉइंट था वहाँ पे यार। पता पॉइंट मेरा क्या था? गलत तो नहीं था यार, सही था मारने वालों को। कौन ही एक्सपेक्ट करेगा 4 बंदे होंगे, सोचो। जेनेसिस 161 के साथ आ चुके हैं इंजीनियर। यही तो वो गेम चाहिए था जहां पर अब आप कह सकते हैं कि मे बी आने वाले मैचेस में सोल पैनिक करती हुई नजर आए, बट हाँ फिर से वही BMSD की यादें मेरे को झलकने लगी कि कैसा वो इवेंट भी हाथ से गया था, और मैं बार बार उनको वही बोल रहा था कि प्लीज होश में जोश मत खोना, आराम से बैठ के खेलना है, होश मत खोना। स्मॉल मिस्टेक्स कैन कॉस्ट बिग गेम्स। बहुत इजीली अपन जीत सकते हैं, बहुत इजी है ना, बहुत इजीली जीत सकते हैं। लास्ट गेम मेरे को स्ट्रेस फ्री जाना है, मेरे को ये टेंशन में वापस लास्ट गेम में नहीं जाना है।
मतलब कैसे उनको मैं समझा था कि प्लीज ध्यान रखो, आई डिड नॉट वांट देम टू लूज कॉन्फिडेंस, बट एट द सेम टाइम आई वांटेड कि वो लोग ध्यान रखे इस चीज़ पे। एवरेज का हिसाब से एक गेम अपने हकना बनता है ताकि लोग ग्राउंडेड रहे, नहीं तो ईगो आ जाता है, ईगो आ जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसके हिसाब से ले लो कोई। भाई थोड़ी सी औकात दिखाओ अपनी भाई। ईगो पे खेलना भाई, क्या कर रहा है? अरे वो नहीं मैं बोल रहा हूँ नकुल को भाई, क्या बोलते हैं तू डायलॉग अपना औकात वाला? स्टेज से बोलूँगा भाई। फिर भी औकात होगी ना, औकात खेल लियो बस। इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉल कॉम्स सुन के खेलना, कोऑर्डिनेशन उसको मत भूलना, साथ में रहो, ठीक है? Final 2 games of PGI's 2026 Grand Finals is live, and we still don't know who's gonna walk away with the trophy as we watch all our 64 athletes. 16 teams and 49 players alive. You are not hot to make a move, but here it comes. Team Soul against Welt. Once again, Knuckle finds a frag for himself. It's just gonna be in the top floor. There's gonna be a chance that Welt can strike back once again. It's gonna be a little bit tough here. Legit getting caught out in the open. The push comes through. Disrupt the flow of Welt Esports. Yet another man goes down. It is Goblin. The big man shines. Team Soul on the way to finish off Welt Esports, I see. Oh my goodness, what a save. Legit getting taken out. Mistakes were made. Soul may have dropped the ball here. Goblin looking to try trade, but no. There it is, Shapo. The complete shutdown. Well denied Soul any more points in this game. My oh my, we have a game at hand. It will come down to the final game to decide it all. The tournament is still on. The final game is still on. फिर इन लोग 2 गेम 3 गेम खराब खेले, मैं कंबल ओढ़ के सो गया था, मस्त सो रहा था। मुझे बहुत ही झटके से उठाया गया था राजू और मॉडल की तरफ से, और मैं जब उठा डिजास्टर हो चुका था। वही था कि मतलब हमेशा की तरह लास्ट मैच पे बात आ गई थी हमारी। तो टीम सोल 172, जेनेसिस 163 के साथ इस ओवरऑल स्टैंडिंग में ये दोनों में से कोई एक हमें आज के दिन पे चैंपियन बनते हुए देखने को मिल जाए। लेकिन मुझे ना अभी भी पता नहीं क्यों भरोसा है इन पे। भरोसा तो है भाई, भरोसा तो है, अभी भी भरोसा, अभी भी शायद 8-9 लेकिन दिल धक धक कर रहा है भाई बहुत। भाई मेरा कोई हाथ रख देना, यामाहा RX-100 जैसा भाग रहा है मेरा भी दिल, बिल्कुल खतरनाक। One match remain, 9 points again separating the two sides, and there's that beautiful little trophy sitting at the center of the stage that both these teams desperately want. कल भाई क्यों एंड तक वेट करवा रहा है ट्रॉफी उठाने का? मेरे को भी नहीं पता, जाके उठा ले भाई, लास्ट मैच है भाई, कर रहे उठाएंगे उठानी ही है। कहाँ चौथा स्टार कहाँ लगेगा वो बता। गरम ही हो गया भाई, ऐसे लग रहा है पसीना आना बचा है बस। लास्ट मैच इजी है। लास्ट मैच से काम कराओगे धीरज भाई को? हाँ पहले नहीं खत्म कर करवाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी 16 मैच में खत्म कर देंगे, वो तो मस्ती कर रहे थे हम लोग। आ रहा है और आने भी वाला है लास्ट मैच, क्रेजी होने वाला है। थैंक यू ब्रो। आ रही है ना? हम और ज़्यादा पंप हो गए थे कि हाँ भाई अब करना है, क्योंकि भाई जो चीज़ हम बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं, आज उसके इतना क्लोज आके छोड़ने का बिल्कुल सेंस नहीं बनता है, और वो चीज़ को भाई आज हम करके ही जाएंगे। जयकारा वीर बजरंगी का। Chennai makes some noise. One game separates these teams from lifting that trophy. This is going to be an intense match. All eyes on Soul and Genesis Esports. 9 points separating Genesis from getting that first spot, and Soul needs to be stopped. Team Soul इस समय जोन से बहुत दूर। On the opposite side, all the way from the blue, Metanita once again in the tracks. Shots taken against him, but luckily enough, he runs out of bullets. Oh my God, this is so close. टीम सोल अभी भी सरवाइव कर रही है, और टीम सोल के पास एक तरफ का इक्वा है, जोकर है उनके पास जो जोन के सेंटर में बैठे अकेले। हमें एक सेंटर कंपाउंड था, ऑलमोस्ट 40% कह लो उसको, तो वो कंपाउंड हमें खाली मिला। अब मैं वहाँ जाते एकदम खुश हो गया कि चलो भाई अच्छी एरिया एकदम एग्जीक्यूट करेंगे ऐसे मैच। बट AKOP उन्होंने लेजेंड को डाउन कर दिया। टीम ओरंगुटान, वो राइवलरी जो एरांगल के मैप से शुरू हुई थी, लेजेंड की कैजुअलिटी आ जाती है, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट थी मैं कहूँगा, क्योंकि वो कंपाउंड के बहुत क्लोज जाके मरा है। तो ये लोग वहाँ पर 3 मैन हो सकते थे, बट लेजेंड की वहाँ पर कैजुअलिटी आई तो ये लोग 2 मैन हो गए। बट जोकर ने टीम तमलास के मिस्टर आइजल को डाउन किया। वो वैसे भी प्लेयर बहुत दूर है अपने प्लेयर से, रिवाइवल का सवाल बनता नहीं है, बट अब उन्होंने अपनी पोजीशन रिवील करा दी है। नकुल ने मतलब और कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ इसको दो, एक काम कर छोटी छोटी पिक करके मारो। तो मैं जैसे ही सेकंड टाइम उठा उसको फिनिश कर रहा है। वो थोड़ा सा ओपन एरिया, हल्का सा रिस्क एडवांटेज, और जोकर डाउन। दैट्स व्हाट आई मीन बाय उसकी
की पोजीशन रिवील्ड है। अब भाई मेरे दिमाग में चल रहा है मैंने ये क्या कर दिया, मतलब कुछ था नहीं। अब भाई ऐसा लग रहा है कि हम हार गए। आप किसी को स्पेक्टेट करते हो, जब वो बंदा नॉक होकर ब्लीड आउट होता है तो उसकी आपको सांस की आवाज़ आती है, जो नॉक्ड बंदा होता है, तो उसकी सांस की आवाज़ के साथ साथ हमारे सांस की आवाज़ भी बढ़ती गई। जैसा आपने बोला भी कि अभी भी वो एज का एरिया उनके पास मौजूद रहेगा। जोकर का फिनिश कंफर्मेशन आ चुका है एंड नाउ गॉब्लिन इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर टीम सोल। कुछ समझ नहीं आ रहा था, ब्लैंक हो गया था कंपाउंड पे पहुंचते ही, डर सा लगने लग गया था। जेनेसिस की कोई किल फिट नहीं थी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, सिर्फ एक किल उन लोग ने मारा था। तो हमारी हार्ट बीट और तेज हो गई कि भाई इनकी फाइट ही नहीं हो रही है, लोग है कहाँ पर। टीम जेनेसिस के 4 खिलाड़ी के लिए उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण फाइट ये। हम सबके मतलब एकदम टेंशन हो गया और हम बस ऐसे बैठ के ना एकदम पीछे देख रहे हैं बस मैचेस। जेनेसिस को ये फाइट निपटानी है, फिर सर्कल के अंदर भी जाने और जेडी उन्होंने शुरुआत करी है। ग्रेविटी गोज डाउन और ऐसे में रेवनेंट एक बार का वो पोजीशन कर सकती है, बट निंजा जॉर्ज बॉट वो गिर के डाउन हो गए। जेनेसिस उनके खाते में जो फिनिशेस है उसके ही जो शुरुआत है वो हो चुकी है। पेन वो आगे गए, जो डैमेज है उन्होंने डील करा और वो अकेला खिलाड़ी पूरी जेनेसिस को लगभग खाता हुआ सा नजर आया। पर क्या रिवाइवल संभव है? क्या विक्टोरियस सुमत यहाँ आ सकती है? ट्रेस गॉड क्या वो कुछ कर पाएंगे? जी नहीं, जवाब रहेगा नहीं। विक्टोरियस सुमत के वेनम उन्होंने वो फिनिश अपने खाते में लिया। जेनेसिस की आखिरी होप अभी भी बरकरार। That last guy who survived, उसने चारों को जब रिवाइव दिया ना, मैं और अनिमेश एक दूसरे को देखे एंड वी वर लाइक पता नहीं, मेरे को लगा हम लोग हार चुके हैं और मैंने गोल्डी भाई को मैसेज कर दिया कि गोल्डी भाई वी हैव लॉस्ट। जेनेसिस की आखिरी होप अभी भी बरकरार। टीम सोल खत्म हो चुकी है कि गॉब्लिन खत्म हो चुके हैं, वो जोन के अंदर नहीं पहुंच पाए, बट फ्यूरी क्या कहानी रच रहे हैं अपनी टीम के लिए। तो जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो जेनेसिस पे किसी टीम ने पुश करा एंड उनके 3 बंदे नॉक पड़े थे, तो मैं एक पॉइंट को बहुत खुश हो गया, बट एक पॉइंट पे मैं वापस उदास हो गया क्योंकि उनके 3 बंदे रिवाइव हो गए थे। तो हमने मतलब मैंने तो होप छोड़ दी थी कि हम भाई अब जीतते से रहे, बट आज वो अपनी टीम को बचा रहे हैं। सारे प्लेयर्स रिवाइव हो गए, बस जोन के अंदर जाना एक बड़ी चुनौती जेनेसिस के लिए। भाई एकदम नंब हो गए थे हम लोग, एकदम नंब हो गए थे। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था एट दैट मोमेंट कि ये क्या हो गया सडनली। मैं उस पल पे ये सोचा कि इस बार भी गया, इतना पास आके मतलब हम ऐसे एकदम से नीचे चले जाएंगे, तो वो चीज़ बहुत ख़राब लग रही थी दिल को कि मतलब हमने ऐसे कैसे चोक कर दिया ये मैच। 169 पॉइंट्स। जेनेसिस वो ज्यादा दूर थी टीम तमिलास को एलिमिनेट करने, बट सामने से मारा तो जल्दी वो डाउन टीम तमिलास सबसे बड़ा प्रहार। ग्रेविटी एचपी उनकी भी बहुत ज्यादा कम और टीम जेनेसिस बची है मात्र 2 प्लेयर के साथ। कोशिश जरूर करे बट फीनिक्स पे तो मौजूद ही नहीं है। टीम तमिलास दे हैव डन इट फॉर टीम सोल और टीम सोल वो चौथा सितारा अब उनके पास जाएगा। व्हाट अ प्ले! The soldiers are ready to lift the trophy. Miracles happening. Genesis falling down and Team Soul dominating. एक तरफ खुशी खुशी है तो दूसरी तरफ वो नमी नमी है। जेनेसिस की हार और टीम सोल की जीत। आप ये खुशी देखिए, ये मूवमेंट दिए अपने। एक ही स्पोर्ट्स खिलाड़ी इन्हीं मूवमेंट के लिए जीता है और ये मूवमेंट अब टीम सोल के लिए आया है। मॉर्टल की लेगेसी इमॉर्टल आगे बढ़ती जा रही है और कोई नहीं है सामने। रोक सको तो रोक लो टीम सोल को। भगवान अगर साथ है तो सब हो सकता है, वो मैंने होते हुए देखा है। जोकर ने ना टीटी का एक बंदा नॉक दिया था और मैं इतना डेस्परेट हो रहा था ना गाइस, ओपन में जाके उसको फिनिश करने का। मैंने उसको 2-3 बॉडी में मारे, वो फिनिश नहीं हुआ और वो बंदा जाके रेव दिया और वही बंदे ने लास्ट में जेनेसिस को वाइप किया यार। मतलब समझो। और ये लोग सब बाजू में एकदम से जंप करने लगे कि हम जीत गए, और मेरे को उस टाइम भी नहीं लग रहा था कि हमें जीत गए, मतलब बिलीव नहीं हो रहा था उस चीज़ को लेकर। तो वो मौका था उस दिन और लिखा हुआ था कि आज हम ट्रॉफी लेके जाने वाले। 4 पॉइंट से 4 साल बाद हम लोग 4था ट्रॉफी जीते। तो these things just don't coincidentally happen, I feel like. It was definitely from the day we started playing this event, it was truly God's plan कि we lift this 4th trophy this year. It is now time to tell the world who are the new champions of PGIS 2026. Ladies
and gentlemen, it's Team Soul! Ladies and gentlemen, the best in-game leader of BGIS 2026, Knuckle! MVP of the finals, and the award goes to Legend from Team Soul. On one of the biggest stages of BGMI, his brilliance defined the finals, ladies and gentlemen. कैमरा छोड़ो आओ यार, अरे आओ यार। BGS से ही सब कुछ खत्म हुआ था मेरा और वहीं से स्टार्ट हुआ है बहुत क्रेजी तरीके से। लेट्स गो। 1 2 3 अब यहाँ पे आपको मैच से डे के स्टार्टिंग में बोला था यहाँ लगेगा। सिर्फ सोल फैंस है पूरे अरीना में, सिर्फ सोल फैंस है, सिर्फ सोल चिल्ला रहे, सिर्फ गॉब्लिन चिल्ला रहे, सिर्फ लेजेंड, सिर्फ जोकर, सिर्फ थंडर, सिर्फ आयोगी भाई, सिर्फ नकुल चिल्लाए जा रहे बस। और मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया और उस टाइम मैं ब्रेक डाउन हो गया कि भाई क्या कर दिया यार हम लोग ने, क्या कर दिया हम लोग ने। हम लोग ऑफिशियल ट्रॉफी जीत गए भाई, वो भी बैक टू बैक, अनऑफिशियल और ऑफिशियल दोनों लैंड जीत गए बैक टू बैक। और आई थिंक वो जो जीतने के बाद जो क्राई का आउटबर्स्ट था ना, वो इसलिए था, आई थिंक इट वाज मोर ऑफ दैट एंगर कि कितना टाइम तक हम लोग से ट्रॉफी दूर रखा था। मैं मतलब उस चीज़ को ऑब्वियसली मैं तो छोड़ो कोई भी वर्ड्स में नहीं बता पाएगा कि वो फीलिंग कि 5 लोग हम जाके ट्रॉफी उठा रहे BGS की, जहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, वो फीलिंग मैं कोई नहीं बता पाएगा, मैं तो छोड़ दो। ऐसा हो रहा था अपने घर वाले याद आ रहे थे, उनके जो सारे स्ट्रगल्स थे, जो भी मैंने फेस करे थे, मेरे घर वालों ने फेस करे थे, इतनी हेट, वो सब दिमाग में याद आ रही थी। हर एक रात जब बहुत सारी समझ रहे हो कमेंट में हेट होती थी, मतलब कल क्या होगा कुछ पता नहीं होता कि कल को खेल भी पाऊंगा कि नहीं खेल पाऊंगा, वो सब याद आ रहा था। यार सच बताऊं तो मैं ट्रॉफी उठाने से पहले इतना इमोशनल था कि मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। मैं बस इधर उधर देख रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे भी नहीं पता। और मैं देख रहा हूँ कि सारे मेरे प्लेयर्स इमोशनल हैं, सिड भाई, मांबा भाई, आयोगी भाई, सब इमोशनल है। आप भी, धीरज भाई, आप भी इमोशनल थे। तो मैं उस टाइम ऐसा था कि भाई ट्रॉफी की अलग ही फीलिंग थी, मैं उसको लाइक वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, वो बस फील ही किया जा सकता है, मैं यही बोल सकता हूँ अभी यार। तो बस उस टाइम बस गए और मैंने अपने रिकॉर्डिंग भी ऑन करी थी क्लासेस में कि ये मोमेंट मैं कैप्चर करूँगा। और जैसे हम वहाँ पे गए और ट्रॉफी देखा, भाई इमोशनल मोमेंट था सबके लिए भाई, सब लोग रोने लगे वहाँ पे। जब मैं ट्रॉफी के इतने पास था तो मेरी फर्स्ट ऑफिशियल ट्रॉफी थी, मतलब BGS की, और वो भी जो कि लोगों का ड्रीम होता है, उसके पास जब मैं खड़ा था, मतलब मैं लिटरल हाथों को ऐसे कर रहा था, मतलब मेरे हाथों में ऐसा हो रहा था कब इस ट्रॉफी को टच करूँ। मतलब जो स्टार्टिंग मेरा टूर्नामेंट था BGMS, तब से मेरे को ये था कि मेरे को प्रूव करना है खुद को एज एन IGL। अगर मैं एक रोल शिफ्ट कर रहा हूँ तो मेरे को प्रूव करना है कि हाँ मैं इसमें बेस्ट हूँ। और बेस्ट IGL भी बना। मेरे मम्मा ने मेरे को इवेंट से पहले कहा था कि बेस्ट IGL बनना है तेरे को, और मैंने करके दिखाया। तो आई थिंक द कमराडरी द बॉयज शेयर, टू बी ऑनेस्ट, मेजॉरिटी ऑफ द टीम्स जिसमें स्किल्ड प्लेयर्स है, स्किल्ड प्लेयर्स होते हुए भी खराब खेलते हैं बिकॉज प्लेयर्स की एक दूसरे में बनती नहीं है। टचवुड ये पाँचों अपने में भाई जैसे रहते हैं, 6 इनफैक्ट इंक्लूडिंग आयोगी भाई एज द एल्डर ब्रदर। तो आई थिंक ये हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। IGL टू असॉल्टर टू सपोर्ट एवरीवन सब ने जब नीडेड था अपना बेस्ट दिया, एक दूसरे को संभाला, ट्रस्ट रखा, अच्छा बॉन्ड था और प्रूफ किया कि अगर एक दूसरे पे भरोसा रखे तो यस हम टफ से टफ सिचुएशन को ईजिली निकाल सकते हैं। दीज आर द बॉयज हु आर कैरिंग द लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन्होंने 4th स्टार ऐड किया एंड आई होप ये लोग 5th स्टार भी ऐड करेंगे बहुत जल्द। This ride has been a roller coaster from seeing the downs, from being eliminated from the majors in past 3 years, कितनी बारी eliminate भी हुए to getting the trophy finally back home.
feels surreal. यही माहौल रखो, यही कॉन्फिडेंस रखो, यही जोश रखो, कोई मैसेज की दरकार नहीं है, अब हर टूर्नामेंट में सेम करना है यार। पूरे घर वालों को, सब फैमिली मेम्बर्स को व्हाट्सएप पे फटाफट सबको डाल रहे थे कि सोल जीत गई है, और एंड दे ऑल आर सो हैप्पी। इतनी खुशी हो रही थी कि मैं क्या बताऊँ। मतलब पता चल गया ना, जब वो ट्रॉफी मैं उठाने वाला हूँ, मेरी टीम उठाने वाली, मेरी ऑर्ग उठाने वाली है, सोल के 4 स्टार में से तुम्हारे भाई ने 2 स्टार दिलाए हैं, ये सारी फीलिंग जब मेरे दिमाग में आई ना, बस भाई नहीं कंट्रोल कर पाया यार स्टेज पे। भाई मैं इतना फूट के रोया हो ना। हमारा एक टाइम था कि इट वाज एक 5000 का मोबाइल लेना भी बहुत डिफ़िकल्ट था, तो मैंने गॉब्लिन के स्ट्रगल्स देखे, उसके सैक्रिफाइसेस देखे, एंड आई एम वेरी प्राउड मदर, एंड आई एम वेरी प्राउड टू से कि ही इज़ माई सन एंड ही इज़ माई वर्ल्ड, दैट्स इट। आप लोगों ने भी जैसे सपोर्ट किया है इन लड़कों को, हम लोग को, हमारे ऑर्ग को, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए, बिकॉज आई सी देम ग्राइंडिंग डे इन एंड डे आउट, एंड दीज टैलेंटेड यंग गाइज ये अपने हार्डवर्क एंड टैलेंट की वजह से जहाँ पर भी हैं, इससे और ऊपर जा सकते हैं। The doubts, the endless questions. This team carried more than just a name. They carried a legacy. When the lights were the brightest, when the pressure was at its peak, they didn't break. They became unstoppable. This is not just a victory. This is redemption. From being questioned to becoming champions. From memories to history. Team Soul has done it. The crown is back where it belongs. बहुत अच्छा, मेरे आंखों में मैं रो लिया, मैं रो लिया, मैं और ये दोनों रो लिया ऐसा। I was like God, please जेनेसिस को मराओ। Big thank you to टीम टाइमलेस। ऐसा हो गया कि 4 स्टार आ गया, मैनिफेस्टेड इट फॉर so many days। मान्यता है फैंस में टीम को लेके, जिस तरह से हम लोग किसी चीज़ को फॉलो करते हैं, किसी चीज़ को फॉलो करते हैं उसमें लीन हो जाते हैं। आई थिंक सोल फैंस उस तरह के है। मैं तो पूरा मैच, लास्ट मैच ऐसा ही बैठा था कि हो जाए बस। जब मरा था तो रो दिया था, जब जेनेसिस मरा ना पूरा जान आ गया मेरे अंदर से। आईक्यू सोल इज्जत से रहेंगे टॉप पर। बहुत लोग, जो कुछ लोग ब्लेस रहे हैं, उस प्यार को क्लोजली महसूस करने में सिर्फ वो ही ये चीज़ जानते हैं। रॉकेट नेवर स्लॉन्च, रॉकेट ऑलवेज फ्लाइज हायर, मॉर्टल बाय लेगेसी कंटिन्यूज। थैंक यू तक भाई, गोल्डी भाई, मॉर्टल भाई, सुमित भाई, सिड भाई, धीरज भाई, 4 स्टार आ गए गाइस, 4 स्टार, मॉर्टल भाई स्पेशल 4 स्टार आ गए भाई। I know that the ICO India team loves us, I know Nipun loves us, I know everyone else in the ICO office loves us, but what I want to say is we all love you too. Thank you so much for being our partner. We rise and fall together, and hopefully we continue to do so in the years to come.
वीर बजरंगी का